वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला के बाहर एहतजाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश की, हमारी सुनवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने मिलने से इनकार कर दिया। बोले, आइंदा मंगल को सब इकट्ठे होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। हमारी अदलिया अपने अहकामात नहीं बनवा रही, अब सिर्फ एहतजाजी ऑप्शन बचा है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास नहीं चलने देंगे। पीटीआई के बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के दरवाजे पर दस्तक। पीटीआई के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। वफ्द का स्पीकर से बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाने का मुतालबा। पीटीआई वफ्द ने कहा कि आपने पहले भी हमारा ख्याल किया है, अब मुलाकात के लिए भी किरदार अदा करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मैं ताउन करने पर तैयार हूँ, मगर आप लोगों का रवैया इंतहाई गैर संजीदा है। मैं तो आपके लिए मौजूद हूँ, लेकिन आप ही राह रास्त पर नहीं आते। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर को बुनियादी मुतालिबात से आगाह कर दिया है। स्पीकर ने बानी से मुलाकात की कोशिश का वादा किया है। धरने में एक इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है, आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। जेल के जो रूल्स हैं या जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाजत देता है इस मुलाकात की। एक गैर कानूनी डिमांड बार बार रखी जा रही है, 4-4 घंटे धरना देते हैं। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है, ये लाइक्स के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, आने जाने के लिए, चलने फिरने के लिए ये काम कर रहे हैं। बानी से मुलाकात की डिमांड गैर कानूनी है। सोहेल अफरीदी की सारी तवज्जो एक मुतालबे पर मरकूज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ कहते हैं, सोहेल अफरीदी करप्शन केस में सजा काटने वाले बानी से सियासी रहनुमाई लेना चाहते हैं। सजा काटने वाले से सियासी रहनुमाई जेल रूल्स के खिलाफ है। उनका कहना था, अमन व अमान के बजाय खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीह एक गैर कानूनी बयानिया है। पीटीआई की खातून सियासतदान ने अफगान अकाउंट से पाकिस्तान दुश्मन मुहिम चलाई। दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। पीटीआई का ये तर्ज अमल पाकिस्तान दुश्मनी है। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सजा देने की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त में सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को फरीक बनाया गया है। कराची प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई का एहतजाज। पुलिस और कारकुनों के दरमियान हाथापाई। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख समेत 2 दर्जन से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने पीटीआई की खवातीन कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद को कुछ देर बाद रिहा भी कर दिया गया। बानी पीटीआई जेल में महफूज और सेहतमंद है। महकमे जेल खाना जात पंजाब का कहना है कि बानी पीटीआई से जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात कराई जाती है। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई जाती है। जेल में एक बैरक के 6 कमरे बानी पीटीआई के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। टीवी और अखबार की सहूलत भी मौजूद है। हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त है। बाहर से देसी मुर्गी और मछली भी मंगवाई जाती है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोके। अमरीका में फायरिंग और ताजिकिस्तान हमले की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है। आलमी बरादरी अफगान दहशतगर्दी को रोकने के लिए इकदाम करे। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा, अमरीका में फायरिंग का वाक़या अफसोसनाक है। वाशिंगटन वाक़या आलमी सतह पर दहशतगर्दी की वापसी को जाहिर करता है। तर्जमान की सिंध से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की मज़म्मत। कहा, राजनाथ का बयान सरहदों के आलमी कवानीन की कुल खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का हामी है। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। व्हाइट हाउस हमले में जख्मी एक खातून एहलकार दम तोड़ गई। दूसरे जख्मी गार्ड की हालत तशवीशनाक है। व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग करने वाले मुश्तबा हमला आवर रहमानुल्लाह के घर पर FBI का छापा। इलेक्ट्रॉनिक आलात बशमूल मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और आईपैड कब्जे में ले लिए गए। रहमानुल्लाह के रिश्तेदार भी शामिल तफ्तीश हैं।
ट्रंप का तीसरी दुनिया के ममालिक पर अमेरिका के दरवाजे मुस्तकिल बंद करने का ऐलान। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर अपना जारी पैगाम में कहा, सदर ट्रंप ने अमेरिका का इमिग्रेशन निज़ाम गैर मामूली दबाव का शिकार है। सिस्टम की बहाली के लिए इसे मुकम्मल तौर पर रोकना जरूरी है। ट्रंप ने दावा किया, अमेरिका में गैर मुल्की आबादी 5 करोड़ 30 लाख तक पहुंच चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो फलाही प्रोग्राम्स, मुजरिमाना रिकॉर्ड या नाकाम ममालिक से आए हैं। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया, यह आबादी अमरीकी अवाम के वसाइल पर बड़ा बोझ और मुल्क में जराइम, खराब तालीमी निज़ाम, बेरोजगारी और शहरी मसाइल में इजाफे की वजह है। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत, भारत की हार। भारत स्टूडेंट पैनल से भी दलाल की जंग ना जीत सका। पाकिस्तानी तलबा की भारत के पैनल को मंतक और दलाल से शिकस्त। स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मूसा हिराज से यूनियन के 2 साबिक सदूर अहमद नवाज और इसरार काकड़ के हमरा पाकिस्तानी टीम की क़यादत की। तीनों तलबा ने निहायत मुदल्लल अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा शुरका के सामने रखा। भारतीय तलबा मुबाहिसे में उठाए गए सवालात का खातिर ख्वाह जवाब ना दे पाए। पाकिस्तानी टीम को 106 जबकि भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट मिल पाए। खित्ते में तरक्की के लिए शराकत दारी नागुज़ीर है। बतौर रुकन मुल्क पाकिस्तान ECO के अहदाफ के लिए हमेशा पुरअज़म रहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का 29वें ECO वज़ीर ख़ारजा कौंसल से खिताब। कहा, इजलास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। रवाबित में फ़रोग से कई मसाइल से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा कौंसल इजलास तंजीम को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC हेडक्वार्टर्स आमद। फेडरल कॉन्स्टेबलरी के अफसरों और जवानों से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। फितनल खवारिज का हमला नाकाम बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने फितनल खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। जामे शहादत नोश करने वाले तीनों जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ऑस्ट्रेलियन हम मनसब टोनी ब्रिक में वीडियो लिंक मीटिंग। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। चार बरस के दौरान मुल्क भर में बेरोजगारी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। बेरोजगार अफराद की तादाद 45 लाख से बढ़कर 59 लाख हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की शरह 9.2%, पंजाब में 7.1%, सिंध में 5.1%, जबकि बलोचिस्तान में बेरोजगारी की शरह 5.4% है। लेबर्स फोर्स सर्वे के मुताबिक 8 करोड़ 31 लाख अफराद बरसरे रोजगार हैं, जिन्हें औसतन माहाना उजरत 39,042 रुपये मिल रही है। ज़रिए शोबे में रोजगार कम, जबकि इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वज़ारत खजाना ने नवंबर में महंगाई की शरह 5 से 6% तक बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। खुराक की कीमतों और ज़राई पैदावार के दबाव से महंगाई में इजाफे का इम्कान है। मईशत बतदरीज इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। तरसीलात ज़र में इजाफा मौशी सूरत-ए-हाल मज़ीद मुस्तहकम दिखाई दे रही है। महंगे कर्जों की कबल अज़ वक्त अदायगी से माली खतरात में कमी का इम्कान है। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। वज़ीर आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लघड़ियाल ने कहा है कि आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार अफराद की टैक्स रियायत के लिए बाकायदा काम का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने बड़ी कंपनीज पर आयद सुपर टैक्स में कमी की भी हिदायत की है। सुपर टैक्स में मुमकिना कमी और खात्मे के हवाले से IMF से बातचीत भी की जाएगी। 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात में खिलाफ वर्जियाँ और शफाफियत के मसाइल बरकरार हैं। टर्न आउट 23% से भी कम रहा। सिर्फ एक हल्के में 50% से ज़्यादा टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया। फाफिद ने ज़िमनी इंतखाबात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कई मकामात पर फार्म 46 और 45 फराहम या आवेजा ना किए गए। 8% मकामात पर एजेंट्स को फार्म 45 भी ना दिया गया। 13 हल्कों में वोटिंग अमूमी तौर पर पुरसकून मगर बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई। 122 मुबसरीन ने 373 पोलिंग स्टेशन का जायजा लिया। 64% मकामात पर पार्टी कैंप्स की खिलाफ वर्जी। 49% पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई। 91% मकामात पर पार्टी कैंप से वोटर स्लिप्स जारी की गई, जबकि 29% बूथ्स पर पोलिंग
बैलेट पेपर पहले से दस्तखतशुदा 28% पर पहले से मोहरशुदा पाए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल हमारी कदीम सकाफत को उजागर करने का बेहतरीन मौका है। हमारी सकाफत हमारी शनाख्त है, इसे महफूज और फ़रोग देना हमारी जिम्मेदारी है। सूबे के कारीगरों और फनकारों के लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। सिंध की रवायती दस्तकारी और फ़नून दुनिया के हर गोशे तक पहुँचेंगे। ऐसे फेस्टिवल फ़नून सकाफती हम आहंगी का पैगाम है। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल बाद पहली बार बड़े इस्लाही इक़दामात। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चलान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भी जुर्माना भरना पड़ेगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। हादसात में जांबाहक अपराध के अहलकारों को फौरी दियत फराहम करने पर इत्तफाक। पंजाब में कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए फैसला कुन क्रैकडाउन का भी फैसला। अंडर एज ड्राइविंग पर गाड़ी के मालिक को 6 माह तक कैद हो सकती है। ट्रैफिक की बेहतरी और शहरी हिफाजत के लिए लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा लाहौर समेत तमाम शहरों में ट्रैफिक के मामलात को बेहतर करना पड़ेगा। कोई इम्तियाज ना रखा जाए। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। पंजाब असम्बली ने 18 माह में मिसाली काम किए हैं। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कायमा कमेटियों ने शानदार काम किया है। अवामी मसाइल पर कानून साजी हमारी जिम्मेदारी है। सुथरा पंजाब अपनी नौयत का एक बड़ा प्रोग्राम है। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबे में कई तरक्याती काम जारी हैं। वज़ीर आला ने गवर्नेंस के निज़ाम में बहुत सी इस्तेलाहात की। असम्बली की कार्रवाई में हुकूमती वज़रा ने भरपूर शिरकत की। अपोजिशन का किरदार भी लायक तहसीन है। पंजाब में लोगों को मुफ्त कैंसर के अद्वियात के बाद मुफ्त प्लाट भी मिलना शुरू हो गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पज़ीराई के बाद मरियम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने खुद खुश नसीब अफराद को फ़ोन करके मुफ्त प्लाट मिलने की मुबारकबाद दी। एक सूबे का वज़ीर आला धरना खेल रहा है। अब मरियम नवाज लोगों को घर और मुफ्त प्लाट दे रही है। किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने हैं, किसी की किस्मत में खिदमत खल्क है। सफाक इसराइल की मशरिक़ वस्ता में दहशतगर्दी जारी। गजा और लेबनान के बाद अब शाम में भी हमले शुरू कर दिए गए। दमिश्क के करीब बैत जिन में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। 13 अफराद जाम बहक, 25 अफराद ज़ख्मी। शामी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने फजर के वक्त शदीद गोलाबारी की, जिसने दर्जनों ख़ानदानों को इलाके से भागने पर मजबूर कर दिया। शामी वज़ारत ख़ारिजा ने इसराइली हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। कहा इलाके में कोई मुसल्लह गिरोह मौजूद नहीं है, सिर्फ आम शहरी रहते थे। इसराइली हमला हैरान कुन है। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। छापे के दौरान निहत्थे फलस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है 2 फलस्तीनी मर्द इसराइली फौज की मौजूदगी में हाथ उठाए एक इमारत से बाहर आते हैं, जमीन पर घुटने टेकते हैं, अपनी शर्ट उठाकर गैर मुसल्लह होने का यकीन दिलाया, मगर फिर भी इसराइली फौज ने उन्हें गोलियां मार दी।